नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 4 बाय कोरल पब्लिशर। शुरू करते हैं बच्चों पाठ 8 और पाठ 8 का नाम है कारक। तो चलिए इन चित्रों को देखिए और उनके नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। रीता ने पुस्तक पढ़ी। रीता अपनी सखी को पत्र लिख रही है। रवि चाकू से अमरूद काट रहा है। पिताजी सबके लिए फल लाए हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। यह पुस्तक रवि की है। राजू छत पर पतंग उड़ा रहा है और अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इन चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों का एक दूसरे से संबंध पता चल रहा है। पहले वाक्य में ने शब्द रीता और पुस्तक का संबंध बता रहा है। दूसरे वाक्य में को शब्द सखी और पत्र का संबंध बता रहा है कि सखी को पत्र लिख रही है। तीसरे वाक्य में से शब्द चाकू और अमरूद का संबंध बता रहा है। चौथे वाक्य में के लिए शब्द सब और फल का संबंध बता रहा है और पांचवें वाक्य में से शब्द पेड़ और पत्ते का संबंध बता रहा है। छठे वाक्य में की शब्द पुस्तक और रवि का संबंध बता रहा है। सातवें वाक्य में पर शब्द छत और पतंग का संबंध बता रहा है। आठवें वाक्य में अरे शब्द किसी का किसी से संबंध नहीं बता रहा है, इसमें केवल लड़के को संबोधित किया गया है। यदि इन रंगीन छपे शब्दों को हटा दें तो वाक्यों के अर्थ स्पष्ट नहीं होते। रंगीन छपे शब्द हटाने पर वाक्य कुछ इस तरह बनेंगे। रीता पुस्तक पढ़ी। यहाँ पहले था रीता ने पुस्तक पढ़ी, अब हमने ने हटा दिया तो वाक्य बना रीता पुस्तक पढ़ी। रीता अपनी सखी पत्र लिख रही है। रवि चाकू अमरूद काट रहा है। पिताजी सब फल लाए हैं। पेड़ पत्ते गिर रहे हैं। यह पुस्तक रवि है। राजू छत पतंग उड़ा रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इन वाक्यों के अर्थ स्पष्ट नहीं है। इससे पता चलता है कि रंगीन छपे शब्द ही वाक्य में आए शब्दों के आपसी संबंध को प्रकट करते हैं। संबंध बताने वाले और संबोधित करने वाले ये शब्द ने, को, से, के लिए, से अलग होने के लिए प्रयुक्त, की, पर, अरे कारक चिन्ह है। इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? कारक चिन्ह, जो इन वाक्यों को अर्थपूर्ण बनाते हैं। तो अब हम देखेंगे कारक की परिभाषा। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया के साथ बताया जाए उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्ह या विभक्तियां। अब प्रत्येक कारक के लिए बच्चों एक कारक चिन्ह होता है जिसे हम विभक्ति भी कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं, जैसे ने, को, से, में। कारक और उनके चिन्ह इस प्रकार हैं। सबसे पहले कर्ता कारक। इसका कारक चिन्ह है ने या कोई नहीं, जरूरी नहीं ने भी लगे। तो रीता ने गीत गाया। शशि पाठशाला गया। वर्षा हुई। फिर कर्म कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है को या फिर कोई नहीं। शीला को बुलाओ। मैंने गीता को पुस्तक दी। हमने मैच जीत लिया। हम इसे ये भी कह सकते हैं हमने मैच को जीत लिया, क्योंकि हमने कर्म तो मैच पर किया, तो या तो विभक्ति चिन्ह को लगेगा या फिर कोई नहीं। करण कारक। से, के द्वारा, मतलब साधन के अर्थ में। जैसे उसने चाकू से नींबू काटा, तो नींबू किससे काटा? चाकू से। तो नींबू काटने के लिए साधन क्या हुआ? चाकू। तो ये हुआ करण कारक। वह आज कार से आया है। आने का साधन क्या हुआ? कार, से। तो से हुआ यहाँ पर करण कारक। यह पत्र चपरासी के द्वारा भेज देना। किसके द्वारा? चपरासी के द्वारा। तो करण कारक का कारक चिन्ह है से और के द्वारा।
संप्रदान को या फिर के लिए। बच्चों को मिठाई दो, यह फल सीमा के लिए है, अतिथियों के लिए भोजन लाओ। अपादान से, करण में भी से होता है लेकिन वो का साधन के अर्थ में है। अपादान का कारक चिन्ह से अलग होने के अर्थ में है, जब कोई चीज किसी से अलग होती है। जैसे पेड़ से फल गिरा, अब फल पेड़ से अलग हुआ तो यहाँ हुआ अपादान कारक। वह गांव से आया है, मतलब वो गांव से अलग हुआ है, वे कल से यहाँ नहीं आएंगे। उसके बाद आता है संबंध कारक, का, की, के, रा, री, रे कारक चिन्ह है। यह बटुआ शाम का है। श्यामा की बहन आज नहीं आएगी, गीता के पिताजी आज आ रहे हैं। अधिकरण में पर, वह घर में बैठा है, वह छत पर पतंग उड़ा रहा है, उसकी आंख में कुछ गिर गया है। संबोधन हे, अरे, ओ, ए आदि शब्द। जैसे ए तुम किधर जा रहे हो, अरे जरा सुनो तो, ओ इधर आ। जब हम किसी को संबोधित करने के लिए कुछ कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो वह संबोधन कारक होता है। अब देखना है बच्चों करण और अपादान कारक में अंतर। इन दोनों कारकों में से विभक्ति का प्रयोग होता है। करण में से का प्रयोग द्वारा साधन के अर्थ में होता है और अपादान में से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे शिकारी ने बाण से हिरन को मारा, मैं बस से दिल्ली जा रहा हूँ। तो शिकारी का साधन क्या हुआ, बाण, और बस से दिल्ली जाने का साधन क्या हुआ, बस। तो ये हुआ करण कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से अलग हो रही है। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं, तो ये हुआ अपादान कारक। अब करते हैं रूप रचना। पुल्लिंग शब्द बालक के रूप में, यहाँ पर एक वचन बहुवचन दिया हुआ है। यहाँ कारक और उसके चिन्ह लिखे हुए हैं, जैसे कर्ता ने, बालक ने, बालकों ने, कर्म को, बालक को, बालकों को, करण से के द्वारा, बालक से के द्वारा, बालकों से के द्वारा। तो बच्चों इन रूपों का अध्ययन, यहाँ बालक के रूप, सखी के रूप दिए हुए हैं, इनका अध्ययन आप स्वयं करेंगे। तो इस पाठ में बच्चों हमने जाना कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। कारक चिन्ह है ने, को, से, के द्वारा, के लिए, से, का, के, की, में, पर, हे, अरे। अब आते हैं अभ्यास कार्य की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया से पता चलता है उन्हें कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए। विभक्ति या परसर्ग किसे कहते हैं और करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। बच्चों इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं दीजिए। प्रश्न संख्या ख देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के कारक का भेद बताइए। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा, तो कुल्हाड़ी उसका साधन हुआ तो करण कारक। बच्चे को फल दो, संप्रदान कारक। घोड़े पर कौन सवार है, अधिकरण कारक। नौकर बाजार से मिठाई लाया, अपादान कारक। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, अधिकरण कारक। रेखा पेंसिल से लिख रही है, करण कारक। प्रश्न संख्या ग देखिए, नीचे लिखे वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित कारक चिन्ह लगाइए। कृष्ण ने कंस का वध किया। रवि बाएं हाथ से लिखता है, हे बालकों सदा सत्य बोलो। श्वेतांग विद्यालय से घर आया, आकाश में पक्षी उड़ रहे थे, वह मेरे मित्र का मकान है। प्रश्न घ देखें, निम्नलिखित वाक्यों में परसर्ग छांटिए।
नर्स रोगी के लिए दवा लाई, तो परसर्ग है के लिए। राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पर परसर्ग है ने को से। डाली से कुछ फूल टूटकर गिरे। पुस्तकें मेज पर रखी हैं, पर घर में बहुत सा सामान है, परसर्ग है में। मेरी बहन का नाम रश्मि है, तो परसर्ग है का। प्रश्न न देखें, निम्नलिखित वाक्यों में सही कारक जोड़कर उचित वाक्य लिखिए। कार पेट्रोल पर चलती है, कार पेट्रोल से चलती है। बच्चे के रोटी दे दो, बच्चे के लिए रोटी दे दो। वृक्ष में पक्षी बैठे हैं, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। बच्चों, इन दोनों वाक्यों में सही कारक जोड़कर उचित वाक्य आप स्वयं लिखें। सही विकल्प चुनिए। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। आनंद ने पुस्तक पढ़ी वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कहते हैं कारक। के लिए किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान कारक का। बच्चों, प्रश्न संख्या 5 का विकल्प आप स्वयं चुनें। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा पाठ कारक यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।